जी VXR और इसके अंदर जापानी जो इंजन है काबली वो रखा हुआ था। यहाँ से आप देखें तो इसकी ये ग्रिप भी उतरा हुआ है IAC वॉल्व का, क्योंकि अगर ये लगा हो तो गाड़ी बंद हो जाती है स्लो में। इसको भी देखेंगे, ट्यूनिंग करेंगे, थ्रोटल बॉडी वगैरह खोलते हैं, ऑयल चेंज होगा गाड़ी का, और पिकअप और एवरेज का जो इशू इसके अंदर आ रहा है उसको भी रिजॉल्व करेंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह। ये सारे सिस्टम यहाँ से खोलते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या है। अच्छा जी, इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए ये वाला हमने पेज खोल दिया, और ये साइड पे यहाँ पे इसका जो काबला लगा हुआ है, तो ये आपका एयर क्लीनर आ चुका है बाहर। इसके साथ ग्रिप लगे हुए हैं और एक सेंसर एयर वाला लगा हुआ है टेम्परेचर का, इसको उतारेंगे, और कुछ बार कंट्रोल लगा हुआ है, इसको भी उतारेंगे, और फिर उसके बाद आपकी जो थ्रोटल बॉडी है ये सामने आ गई। अच्छा जी, थ्रोटल खोलने के लिए ये दो वाले काबले और ये वाले काबले मैंने खोल दिए हैं, और इसके बाद थ्रोटल आ जाएगी बाहर, और इसके ये जो दो पाइप हैं पानी वाले इनको भी उतारेंगे, जबकि एयर वाला ये इसको रिमूव करेंगे तो इंशाल्लाह थ्रोटल आ जाएगी हमारी बाहर। अच्छा जी, थ्रोटल खुल चुकी है, थ्रोटल के नीचे आ जाती हैं इसकी कॉइलें, और प्लगों के पीछे ये इसके साइड पे इंजेक्टर वगैरह लगे हुए हैं, और इनको भी खोलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। अच्छा जी, प्लग खुल के आ चुके हैं, प्लगों की फिटिंग कर रहे हो, ये तो ठीक है, लेकिन गंदे बहुत ज़्यादा हो गए। इंशाल्लाह साफ़ करेंगे प्लगों को और इन्हीं को दोबारा लगाएंगे। उसके बाद आ जाती है इंजेक्टरों का नंबर, और इंजेक्टर के सबसे पहले ग्रिप उतार लेते हैं। ग्रिप उतारने के बाद इसके ये दो काबले जो लगे थे यहाँ से ये दोनों उतारें, और ये पेट्रोल वाला पाइप यहाँ से उतारा है, तो इंजेक्टर भी हमारे आ चुके हैं बाहर। इंजेक्टर को भी इंशाल्लाह करेंगे क्लीन, और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा कैटालाइटर, और इसमें इसको क्लीन करेंगे। कैटालाइटर का जो क्लीनर है और जेल वाला न्यू आया है उसके साथ। जी, अब बारी आ गई है आपका जो ऑक्सीजन सेंसर है, सेंसर खोल लेते हैं, और ये भी काफ़ी गंदा हुआ है, और इस सेंसर को खोलने के लिए ये एक स्पेशल इसका टूल आता है, इसके साथ इसको खोलना पड़ता है। कुछ गाड़ियों में चूँकि यहाँ पे देखिए चाबी पाना भी डाल सकता है, अगर गुंजाइश हो जगह हो तो फिर आप वो भी खोल सकते हैं, और यानी उसके साथ भी खोल सकते हैं। इसकी भी करेंगे सफाई, तो आप देखें यहाँ से, तो इसके ये जो साइडों वाले सारे सुराख बंद हुए नज़र आ रहे हैं, और ये यहाँ से एयर अंदर इन्हीं सुराखों के अंदर से ये डिटेक्ट करता है गैसेस के अंदर कितना ऑक्सीजन इस टाइम आ रहा है। कि कैट को साफ़ करने के लिए यहाँ से हम इसके अंदर क्लीनर डाल देंगे ताकि नरम होता रहेगा, और उसके बाद जब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो सिलेंसर से सारा गन लेके तो बाहर हो जाएगा। तो जी, मालिक साहब आ चुके हैं, अपने सारे टूल्स लेके ऑयल इसका खोलेंगे, और ऑयल भी इंशाल्लाह इसका करेंगे चेंज। ऑयल चेंज करने के लिए यहाँ इसके नीचे फिल्टर लगा होता है, फिल्टर खोलेंगे और नीचे से इसका बोल्ट खोलेंगे, तो इंशाल्लाह वो ऑयल भी आपका जो है वो आ जाएगा बाहर। फिर उसके बाद इंटर कर देंगे इसके नया ऑयल इसके अंदर, और हमारा प्रोसेस हो जाएगा कम्प्लीट। अच्छा जी, ऑयल आ चुका है जिक का 2050, और उसके साथ इसका फ़िल्टर भी आ चुका है। ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह फ़िल्टर चेंज होगा, ऑयल उसके अंदर डालेंगे और ये लास्ट में डालेंगे। अच्छा जी, थ्रोटल क्लीन करने के साथ साथ इसका जो मसला वो आपको बताया था कि ये स्लो में जो बंद हो जाती है, तो इसका IAC का जो सिस्टम है ये सही तरह से वर्क नहीं कर रहा। उसको खोलने के लिए जो ऑटो चोक भी लोग इसको कहते हैं, IAC वाल यानी आइडल कंट्रोल सिस्टम जो है ये इसके ये पेज जो होते हैं बड़ी मुश्किल से खुलते हैं, और अभी इसके लिए हमने यूज़ किया है इसका, और यहाँ रख के हमने इसको हल्की हल्की साइड लगाई है, तो ये खुल चुके हैं। और मैं खोलता हूँ और फिर देखते हैं इसके अंदर क्या मसला चल रहा था। अच्छा जी, IAC वाल खुल चुका है। इस तरफ देखें तो इसका गन भी काफ़ी पड़ा हुआ है, और इसका जो ऊपर वाला जेन है ये थोड़ा बैठा हुआ है। जेन पता नहीं यहाँ से मिले ना मिले, थोड़ा ठीक करेंगे इसी को। जबकि इसकी इस तरफ जो IAC का सिस्टम है यानी कि वो एयर जिससे कंट्रोल होती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो आमतौर पर हम देखते रहते हैं। तो ये देखें तो इसका एक पर सा बना हुआ है। ये पर क्या करता है कि ये पर की मूवमेंट है, वो जो यानी कि जो सुराख है जहाँ से एयर अंदर आती है उसके आगे पर्दे की तरह ये काम करता है। अगर ये ज़्यादा मूव होकर बिल्कुल बंद हो जाए यूँ, तो एयर कम हो जाती है और गाड़ी बिल्कुल रेस कम हो जाती है, और यूँ थोड़ा थोड़ा खुलता है तो एयर को रास्ता देता है, एयर अंदर आती है जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है। साफ़ करते हैं इसका और फिर इसको एडजस्ट करेंगे कि ये वाला इसका सेंसर है। इस सेंसर जो सेंसर है कनेक्ट होता है अंदर वाली उस परी के साथ, और उसको ये ऑपरेट करवाता है ECU के। वो चीज़ें आ चुकी हैं। इंजेक्टर क्लीनर, ये थ्रोटल क्लीनर होता है, और उसके साथ कैटालाइटर कन्वर्टर क्लीनर है। कन्वर्टर जो कैटालाइटर का कन्वर्टर क्लीनर है इसको डाल देंगे उसके अंदर ताकि वो नरम होता रहे, और इतनी देर में इंजेक्टर वगैरह और ये सारा कुछ क्लीन कर लेंगे इसके साथ, और फिर इंशाल्लाह गाड़ी की कारकर्दगी पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छा जी, कैटालाइटर क्लीनर जो है वो हम यहाँ से सेंसर वाली जगह से डालेंगे स्कीप की मदद से, और अगर इसमें कैटालाइटर ना भी हो तो भी ये क्लीनर इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि यहाँ से जितना भी कार्बन आपके डिपॉजिट हुआ होता है, यहाँ साइलेंसर वगैरह में सामने उससे साइलेंसर चोक हुआ हो, गाड़ी खुल के नहीं चलती घुटती है, तो वो भी ये क्लीन कर देता है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कैटालाइटर हो तभी आपने डालना है, वैसे भी आप इसको अपने साइलेंसर की और इसकी कॉलम वगैरह की सारे की सफाई के लिए डाल सकते हैं। फिर थोड़ा डालें, अगर कैटालाइटर इसके अंदर भरा हुआ हो तो आप इसको थोड़ा सा डाल दें, थोड़ा देर काम करके सारा 2-3 स्टेप में डालें ताकि वो कैटालाइटर के नीचे तक उसकी जो हैंडपम्प्स हैं उनको खोल के उसका जो गला बंद हुआ हो तो उसको खोल देता है।
इसके बाद एक और आता है जो चल रहा है, वो तो बहुत अच्छा, वो उसके अंदर आता है, इसका होते हैं, उसकी कीमत रखिए तो वो काफ़ी असर काम होता है। ये ऑयल आ चुका था नया, फिल्टर भी लग गया था नया, लेकिन जाली का आप हाल देखें तो लग रहा है इस तरह कि सारी ज़िंदगी गुजर गई है, तो कभी इसका ट्यूनिंग हुई नहीं है, इतना बुरा हाल है। तो जब देखें इसके साथ ये सेंसर भी लगा होता है, वहाँ प्रॉपर तौर पर इधर नहीं आएगी, तो ये सेंसर भी अपनी रिपोर्ट सही तरह से ECU को नहीं दे सकता, तो लिहाजा टाइम टू टाइम करवानी चाहिए ट्यूनिंग। ये फ़िल्टर भी चेंज करेंगे। बाकी सब कुछ साफ़ हो चुका है जी, इसको भी मारेंगे क्लीनर के साथ करेंगे साफ़, और इसका आ गया सेंसर को भी निकालेंगे, निकाल के इसको भी करेंगे साफ़। और ये देखें काफ़ी ऑयल से भरा हुआ है, तो ये ऑयल जब इसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है तो ये अपने सही सिग्नल जो है वो पास नहीं करता, तो उस वजह से भी आपकी पिकअप और जो आपकी एवरेज है वो मुतासर होती है। केम सेंसर आ चुका है बाहर, जबकि VVTI सेंसर इसका ये लगा हुआ है, और दूसरा जो सेंसर है इसका असल वो है जनाब ये वाला। ये जो सेंसर आप देख रहे हैं इसके सामने ये जो कड़ा सा लगा हुआ है, ये इसका क्रिंग सेंसर है, मेन सेंसर। जब हम एक मिनट थोड़ा क्लियर हो जाए, मैं इसको थोड़ा दूर करता हूँ। वो जी जो इसका मेन सेंसर है वो आपका जनाब आ गया ये इसका क्रैंक सेंसर। जब भी मैं इसको क्लोज़ करता हूँ तो पता नहीं क्या वजह है, ये हमारा कैमरा जो है वो इसको थोड़ा धुंधला कर देता है। अब थोड़ा इसने क्लियर किया है तो मैं आपको दिखाऊँ, तो इसके सामने इसका जो रिएक्टर रिंग लगा हुआ है जिसके ऊपर धंधे बने, टूथ व्हील भी इसको कहते हैं, तो ये इसके सारे धंधे एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा सेंसर से आगे आप देखें तो यहाँ पे इसको गैप है। इस गैप, जब ये गैप इसके सामने से गुजरता है तो सेंसर में जो सिग्नल है उनकी ब्रेक आती है, जिससे ECU को पता चल जाता है कि आपके क्रिंग ने एक चक्कर मुकम्मल कर लिया। और इसी को यूज़ करते हुए आपका अगर व्हीकल स्पीड सेंसर अलग से ना लगा हो तो सॉरी RPM सेंसर, RPM जो चल रहा होता है वो भी इसके थ्रू बस टाइम केम का जो सेंसर है उससे भी यूज़ होती है। तो मुख्तलिफ गाड़ियाँ वो हैं, हर गाड़ी ने अपने तरीके से इसको डिज़ाइन किया होता है। बहरहाल क्रिंग सेंसर जो है वो मेन स्टार्टिंग के साथ इसका गहरा तलक होता है कि इसी से ही आपके ECU को पता चलता है कि आपने सेल्फ लगाना स्टार्ट किया है। वो मेन रिले को ऑन करता है और ECU पूरा ऑन होकर बाकी जगह पर करंट देना शुरू करता है। तो इस सेंसर को खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं वैसे ही यहाँ से स्प्रे के साथ साफ़ कर लूँगा। अच्छा जी, इसके दोनों साइडें मैंने साफ़ अच्छी तरह से कर ली हैं। इसके अंदर ऑयल लगा दिया है और इस जैन को भी ऑयल से तर कर लेंगे ताकि जब ये इसके ऊपर बैठे तो ये इसमें कोई गैप ना रह जाए और यहाँ से कोई भी एयर अंदर नहीं जानी चाहिए। एयर सिर्फ उस रास्ते से अंदर जानी चाहिए जहाँ से इसको जाना चाहिए मैप सेंसर के थ्रू, यानी मैप सेंसर को पता होना चाहिए इस टाइम कितनी एयर अंदर जा रही है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग ECU फ्यूल को इंजेक्ट करे और आपकी गाड़ी की पावर अच्छी हो, एवरेज अच्छी हो और गाड़ी लोड ना ले। तो जी फाइनली थ्रोटल हो गया है साफ़, उसके बाद ऑक्सीजन सेंसर साफ़ हो गया है, आपके इंजेक्टर, उसके बाद प्लगों के साथ आपका केम सेंसर और आपकी आ गई कोयलें, ये सारे को क्लियर हो चुका है। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद फिर इसकी कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। तो जब भी हमने इसको धोना है तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर के जैन और ये जो रिंग वगैरह है इनको यहाँ से उतार के साइड पर कर लेना है, क्योंकि अगर क्लीनर वगैरह ना इनको हार्ड कर देते हैं और हार्ड होने की वजह से यहाँ पे लीकेज भी हो सकती है और यहाँ से एयर भी अंदर जा सकती है। अच्छा जी, प्लग इसके अंदर मैंने लगा दिए और PVC वॉल को भी करेंगे साफ़, और जिस जगह PVC वॉल लगता है यहाँ पे भी करेंगे साफ़। PVC वॉल मतलब क्रिंग केस वेंटिलेशन जो है इसकी एयर वेंटिलेशन जो नीचे से एयर बनती है उसको सक करके ये ऊपर लेके आता है, तो इसको भी साफ़ करेंगे और चेक करेंगे क्या ये काम भी सही कर रहा है। फिर वापस लग चुके हैं, इनकी रेल भी लग चुकी है, रेल के साथ आपका जो टोटल बॉडी है ये लग चुकी है, इसकी ग्रिप लगा देंगे, कोयले लगाते हैं, लगा के और उसके बाद आपका जो केम सेंसर है ये लगा दिया है, इसका ग्रिप भी लग गया है, और पानी वाले पाइप और पेट्रोल वाले पाइप लगाते हैं तो इंशाल्लाह गाड़ी हमारी रेडी होगी। अच्छा जी, कोयलें सारी लग चुकी थी, उसके ग्रिप भी लगा दिए। सबसे छोटा जो ग्रिप था यहाँ आया, उससे लंबा यहाँ, और सबसे आखिर वाला लंबा यहाँ पर पहुँच गया। इसी तरह जब इंजेक्टरों के जो ग्रिप हैं इनका भी सेम है, सबसे लंबा यहाँ जाएगा सेकंड वाला और सबसे छोटा वहाँ पे, और जबकि जो ग्रिप हैं इस तरफ वाले ये मुख्तलिफ होते हैं, यानी एक का ग्रिप दूसरे पे नहीं लग सकता। और आखिर पे टेम्परेचर का, एयर टेम्परेचर का और आपका जो पुर्जवाल उसका भी ग्रिप लग जाएगा। जबकि इस तरफ जब पेट्रोल और पाइप लगाने, पानी वाले पाइप पानी वाली जगह पे छोटे बाड़ी के साथ लगेंगे, जबकि पेट्रोल वाला पाइप वो आपके इंजेक्टर की जो मेन लाइन है उसके साथ लगेगा, और इसकी निशानी ये है कि ये सीधा पीछे टैंक की तरफ जा रहा है, जबकि दूसरे जो दो पाइप हैं वो यहाँ करीब ये पानी का जो निज़ाम है इसके साथ लगेंगे। वाला फ़िल्टर फारिग, और ये उसकी जगह नया फ़िल्टर आ चुका है और नया फ़िल्टर लग जाएगा। तो जी फिल्टर भी लग चुका है, और ग्रिपों की बात आए तो ये ग्रिप इधर का उधर नहीं लगता, तो इस तरह ग्रिप आसानी से लग जाते हैं। और इस तरह वाले जो ग्रिप हैं, एक और वाल वाला उस पर लगना चाहिए, जबकि दूसरा जो एयर टेम्परेचर सेंसर का उसके ऊपर लगना चाहिए। और अब रह गया फाइनली आपका ऑक्सीजन सेंसर, और वो लगा देंगे, जबकि IAC का जो ग्रिप है इसको भी लगा देंगे और इसकी थोड़ी बहुत एडजस्टिंग कर लेंगे कोशिश करके। जो क्रिंग सेंसर है उसको मैंने वहाँ लगे ही वो कर दिया था क्लीनर से साफ़। अच्छा जी, इसको ऑक्सीजन सेंसर को मैंने लगा दिया, तो आप देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर का ये गोटी डाल के तो यहाँ राड नहीं पड़ सकता था, लिहाजा हमने यूज़ किया है इसका ये जो अपना आपका, क्योंकि यहाँ इसको दो तरह से चाबी पड़ सकती थी, यहाँ हमारे पास ये स्क्रू रेंच था और रेंच से डाल के तो हमने इसको टाइट कर दिया है।
तो जी दोस्तों ट्यूनिंग होगी इसकी सारी कंप्लीट, हर चीज़ हमने लगा दी और उसके बाद इसका जो सिलेंसर और कैटलाइटर भी कर दिया साफ़ और गाड़ी माशाल्लाह बेहतरीन रेस दे रही है और स्लो में भी बिल्कुल बेहतरीन, तकरीबन 8 से 8.25 के दरमियान कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है इंजन और बहुत अच्छी एवरेज देगी इंशाल्लाह।